हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नई स्टोरी जिसका नाम है तू ही जुनून मेरा। इस स्टोरी में आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी, दोस्ती, गुस्सा, नफरत, जुनून और बेइंतहा मोहब्बत। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी के पहले अध्याय को। एपिसोड 1, बारूद का शहर, बारिश का सुकून। कोलकाता की बारिश आज कुछ ज़्यादा ही बेदर्दी से बरस रही थी, जैसे आसमान से पानी नहीं किसी की चीखें गिर रही हो। शहर की एक सुनसान कोने में एक पुरानी गोडाउन के बाहर काली एसयूवी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। रियाज सिंह राजपूत, एक ऐसा नाम जिसके जिक्र से लोगों की जुबान लड़खड़ा जाती थी। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरते ही भाप बनकर उड़ रही थी। शायद उसके अंदर की नफरत की आग इतनी तेज थी। उसने अभी अभी एक दुश्मन को उसकी औकात दिखाई थी। उसके हाथों पर लगा खून तो बारिश में धुल रहा था, पर उसके रूह पर लगे दाग कभी साफ नहीं होने वाले थे। उसकी लाश को ठिकाने लगाओ, रियांश ने सपाट लहजे में कहा। उसके लिए मौत एक खेल था और दर्द एक पुराना साथी। गाड़ी तेज रफ्तार से बाईपास की तरफ मुड़ी। रियांश कार ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों में वही पुराना सन्नाटा था। तभी अचानक एक मोड़ पर एक लड़की उसकी गाड़ी के सामने, बिल्कुल सामने, एक पंछी की तरह उड़कर आई। ये देख वो जल्दी से ब्रेक लगाता है। गाड़ी के टायर से सड़क को चीर दिया था। रियांश का सर स्टीयरिंग व्हील पर लगते लगते बचा था। उसके गुस्से की एक लहर उसके सर पर चढ़ गई थी। वो बिना सोचे दरवाजे पर लात मारकर बाहर निकला। मरना है क्या? आखिर घर छोड़कर आई हो या दिमाग खास चढ़ने गया है? रियांश की आवाज़ बारिश के करक से भी भारी थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसके अल्फाज उसके गले में ही फंस गए। एक लड़की जो पूरी तरह भीगी हुई थी, सड़क पर गिरी हुई थी। उसके आसपास दवाइयों के पट्टे और एक बिखरा हुआ छोटा सा टिफिन बॉक्स था। वो दर्द से चीखने की बजाय जल्दी जल्दी उन दवाइयों को समेट रही थी, जैसे वो कोई सोना हो। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी बेबसी थी जो आर्यन ने आज तक नहीं देखी थी। माफ़ कीजिएगा, वो मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं रास्ता नहीं देख पाई। उस लड़की ने कांपते हाथों से दवाइयाँ उठाते हुए कहा। उसके घुटने से खून बह रहा था, जो बारिश के पानी के साथ मिलकर सड़क पर लाल रंग फैला रहा था। रियांश ने देखा वो लड़की दर्द में थी, पर उसके होठों पर एक अजीब सी कोशिश थी, मुस्कुराने की कोशिश। शुक्र है साड़ी मिल गई। अगर ये दवाइयाँ खराब हो जाती तो मैं दादी को क्या मुँह दिखाती? उसने खुद से बातें करते हुए कहा। रियांश वही खड़ा रह गया। उसने दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग देखे थे। पहला, जो मौत से डरते हैं, और दूसरा, जो मौत देते हैं। पर ये तीसरा कौन था, जो अपनी जान की परवाह किए बिना इतने दर्द में भी सुकून की तलाश कर रहा था? तुम्हें चोट लगी है, रियांश ने अचानक कहा। उसका लहजा अब भी कड़वा था, पर उसमें पहली वाली मौत जैसी ठंडक नहीं थी। लड़की ने अपना घुटना देखा और एक लंबी सांस ली। जिंदगी में तो जख्म मिलते ही रहते हैं साहब, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चलना छोड़ दें। उसने एक ऐसी मुस्कुराहट दी जो इतनी मासूम थी कि रियांश के पत्थर दिल में पहली बार दरार पड़ी। कहाँ जाना है? रियांश ने बिना मुड़े पूछा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, एक ऐसी कशिश जो उसे उस लड़की की तरफ खींच रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की उसके अंधेरे जहां से बिल्कुल अलग है। वो आगे वाली बस्ती में, पर आप परेशान मत होइए, बैठो, रियांश ने कहा। यह कोई गुजारिश नहीं थी, एक हुक्म था। उसने पहली बार किसी गैर की परवाह की थी और ये बात उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। इस स्टोरी का पहला अध्याय
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।